समंदर इंसान के सबसे पुराने दोस्त और दुश्मन। लेकिन कभी कभी यही समंदर अपने अंदर ऐसे सीक्रेट्स छुपा लेता है जो हमारी समझ से बहुत दूर होते हैं। दिसंबर 1872 का एक दिन था जब अटलांटिक ओशन के बीचों बीच एक जहाज देखा गया। जहाज बिल्कुल ठीक हालत में था, लेकिन उस पर एक भी इंसान मौजूद नहीं था। वो जहाज था मैरी सेलेस्ट। और आज हम अनकवर करने की कोशिश करेंगे इस सबसे फेमस गोस्ट शिप का असली सच। मैरी सेलेस्ट कोई आम जहाज नहीं था। 1861 में बना ये जहाज करीब 100 फीट लंबा था, उस टाइम का मजबूत और मॉडर्न जहाज। 1872 में इसकी कमांड थी कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के हाथ में। ब्रिग्स अपनी ऑनेस्टी और एक्सपीरियंस की वजह से जाने जाते थे। इस सफर में उनकी वाइफ सैरा और छोटी डॉटर सोफिया भी साथ थीं, और 7 और क्रू मेंबर्स, सब भरोसेमंद और स्किल्ड लोग। 4 दिसंबर 1872 अटलांटिक ओशन की ठंडी सुनसान लहरों के बीच एक और जहाज दे ग्रासिया अपनी यात्रा पर था। दूर होराइजन पर उन्हें एक जहाज दिखाई दिया जो लहरों के साथ बस बहता जा रहा था। ना कोई डायरेक्शन, ना कोई सेल्स कंट्रोल कर रहा, बस लाचार ड्रिफ्ट करता हुआ। शुरुआत में उन्हें लगा शायद कोई जहाज तूफान से डैमेज हो गया है, लेकिन जैसे जैसे वो करीब पहुंचे उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो जहाज था मैरी सेलेस्ट। क्रू तुरंत ऑन बोर्ड गया, और फिर जो नज़ारा उन्होंने देखा वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। जहाज परफेक्टली ठीक हालत में, डेक पर कोई फाइट के निशान नहीं, कोई ब्लड स्टेन्स नहीं, कैबिन्स में कपड़े करीने से रखे हुए पर्सनल सामान अनटच्ड। किचन में तो हाफ कुक्ड खाना तक पड़ा हुआ था, जैसे कोई अभी अभी उठकर वापस आने वाला हो। लेकिन इंसान जीरो। ना कैप्टन, ना उसकी फैमिली, और ना ही 7 क्रू मेंबर्स। जहाज मानो अपनी आत्मा खो चुका हो। यही वो पल था जब मैरी सेलेस्ट ऑफिशियली गोस्ट शिप बन गया। जहाज में सब कुछ मौजूद था, कपड़े, खाना, पानी, लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं थी, इंसान। पूरे जहाज से बस एक ही सुराग मिला, एक लाइफ बोट गायब था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में उसे पानी में उतारा हो। लेकिन क्यों? जहाज तो परफेक्टली सेफ था। फिर मिली कैप्टन की लॉगबुक, हर सफर का सबसे सटीक रिकॉर्ड जो ये बताता है कि हर दिन क्या हुआ। लेकिन उसमें आखिरी एंट्री थी 25 नवंबर 1872 की। मतलब उस दिन के बाद 9 लंबे दिन जहाज समुंदर की लहरों पर अकेला भटकता रहा, और उस पूरे समय में पूरी क्रू हवा में ऐसे गायब हो गई मानो कभी अस्तित्व में ही न रही हो। यही मिस्ट्री मैरी सेलेस्ट को दुनिया की सबसे अजीब और डरावनी कहानियों में शामिल करती है। इस रहस्य को सॉल्व करने के लिए सालों से कई थियरीज सामने आती रहीं। पहली, पायरेसी। कहा गया पायरेट्स ने अटैक किया होगा, लेकिन सोचिए, अगर पायरेट्स आते तो जहाज पर कीमती सामान क्यों अनटच्ड छोड़ते? सोना, चांदी, सामान सब अपनी जगह पर था। कोई साइंस ऑफ वायलेंस, कोई स्ट्रगल के निशान तक नहीं मिले। तो पायरेसी की थियरी लगभग इम्पॉसिबल लगती है। दूसरी, अल्कोहल फ्यूम्स। मैरी सेलेस्ट में करीब 1700 बैरल्स इंडस्ट्रियल अल्कोहल लदा हुआ था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बैरल से निकली मेथेन गैस ने जहाज के अंदर डेंजरस फ्यूम्स फैला दिए होंगे। अगर किसी ने छोटी सी मैच स्टिक भी जलाई होती तो बड़ा धमाका हो सकता था। शायद इसी डर से क्रू ने पैनिक में लाइफ बोट लॉन्च किया। लेकिन सवाल उठता है, जहाज तो बिल्कुल सेफ कंडीशन में मिला, फिर वो लोग वापस क्यों नहीं लौटे? क्या वो ओशन की लहरों में कहीं हमेशा के लिए खो गए? तीसरी, नेचुरल डिजास्टर। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि शायद कोई अचानक टाइडल वेव या फिर वाटर स्पाउट आया। इमेजिन कीजिए, क्रू ने जहाज छोड़ा, लाइफ बोट में बैठ गए, लेकिन उसके बाद उनका कोई निशान नहीं मिला, ना बॉडीज, ना बोट, जैसे अटलांटिक ओशन ने उन्हें निगल लिया हो। और फिर आती है सबसे मिस्टीरियस थ्योरी, पैरानॉर्मल एक्टिविटी। कई लोग मानते हैं कि मैरी सेलेस्ट सिर्फ एक जहाज नहीं थी, बल्कि एक कर्स्ड शिप थी। एक ऐसा जहाज जिस पर अजीब साया मंडराता था।
कुछ लोगों ने तो इसे पहली नजर में ही गोस्ट शिप कहना शुरू कर दिया था। लोगों का कहना था कि शायद उस रात अटलांटिक ओशन में कुछ ऐसा हुआ जो साइंस से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कुछ कहते हैं जहाज पर किसी अनसीन पावर का कब्जा था। कुछ मानते हैं क्रू ने किसी सुपरनैचुरल ताकत को गुस्सा दिला दिया और नतीजा ये हुआ कि पूरा जहाज खाली खोल बनकर समुद्र में तैरता रह गया। मैरी सेलेस्ट को बाद में जिब्राल्टर ले जाया गया ताकि इन्वेस्टिगेशन हो सके, लेकिन वहां भी रहस्य और गहराता गया। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा यह सब इंश्योरेंस फ्रॉड था। कुछ ने थ्योरी दी शायद क्रू ने म्यूटिनी की हो, यानी अपने कैप्टन के खिलाफ बगावत की हो। लेकिन सच ये है, कोई प्रूफ कभी नहीं मिला। न कोई हथियार, न कोई खून के निशान, न कोई बॉडी। और सबसे डरावनी बात, वो लाइफ बोट भी कभी नहीं मिला, जैसे वो भी अपने साथ क्रू को लेकर ओशन के अंधेरे में गायब हो गया हो। मैरी सेलेस्ट कई सालों तक ओशन में चलती रही, लेकिन उसकी बदनामी इतनी बढ़ गई थी कि लोग उस पर काम करने से कतराने लगे। सेलर्स विस्पर करते थे कि ये जहाज अनलकी है। कुछ कहते थे इस पर आत्माओं का साया है। हर बार जब ये समंदर में निकलता, क्रू के दिल में एक अजीब डर बैठ जाता। आखिरकार साल 1885 में इस जहाज को जानबूझकर एक चट्टान से टकरा दिया गया। वो समंदर जिसने इसे जन्म दिया था, उसी ने इसे हमेशा के लिए निगल लिया। और वहीं खत्म हो गई मैरी सेलेस्ट की फिजिकल कहानी। लेकिन उसका रहस्य, वो आज भी जिंदा है। जैसे समंदर की गहराइयों में उसकी फुसफुसाहट अब भी सुनाई देती हो। आज 150 ईयर्स से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है, फिर भी कोई नहीं जानता उस दिन असल में हुआ क्या था। क्या क्रू ने किसी भारी मिस्टेक की कीमत चुकाई? क्या वो विशाल अटलांटिक ओशन की गोद में समा गए? या फिर कोई ऐसी शक्ति थी जो इंसान की समझ और साइंस से बहुत आगे है? इतना तो तय है, समंदर कभी भी अपने सारे सीक्रेट्स नहीं बताता। वो कुछ बातें हमेशा के लिए अपने भीतर कैद रख लेता है। मैरी सेलेस्ट का रहस्य आज भी समंदर की गहराइयों में दफन है। कई थ्योरीज सामने आईं, कई कहानियां गढ़ी गईं, लेकिन सच आज तक कोई नहीं जान पाया। और शायद यही बात इसे सबसे रहस्यमयी बना देती है। अब बारी आपकी है। आपके हिसाब से आखिर उस दिन मैरी सेलेस्ट के साथ क्या हुआ होगा? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको इस तरह की रहस्यमयी और इन्फॉर्मेटिव कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नए रहस्य के साथ। क्रिएटिविटी वाले बाबू साइनिंग ऑफ। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर।